नमस्कार, himachalavhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। सीएम जयराम बोले, बीजेपी में जल्द शामिल होंगे कांग्रेस के बड़े नेता। रैली को मंडी में शिफ्ट किए जाने के सवाल पर भी दी प्रतिक्रिया। जयराम सरकार से नाराज आईएएस निशा सिंह, राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। आम आदमी पार्टी ने मंडी में दी 5वीं गारंटी, युवाओं को देंगे 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। जयराम ठाकुर सबसे खर्चीले सीएम। एमएलए विक्रमादित्य सिंह बोले, अमृत महोत्सव के नाम पर बीजेपी की चुनावी रैलियां, करोड़ों की फिजूल खर्ची। चौपाल से सुभाष मंगलेट ने जताई टिकट की दावेदारी, सिंघार से की मुलाकात। किन्नौर जिला में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी, मां बेटी की मौत, बेटा गंभीर घायल। कुल्लू में मलाना की पहाड़ियों में 4 ट्रैकर लापता। पश्चिमी बंगाल से आए थे 7 सदस्य, रेस्क्यू दल ढूंढने में जुटा। अम्मा, हाँ, तैयार हो गया हूँ मैं। अपने चूल्हे पर जल्दी से मेरे लिए चाय बना दे। आजा बेटा, अब देर कैसी, सब जल्दी जल्दी, ना धुआं ना लकड़ी का झंझट, टाइम की भी बचत। मैं तो बोलती हूँ कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा से सबको फायदा हुआ है। ठीक बोला माँ, बिल्कुल सही। जयराम सरकार ने उन पात्र परिवारों को भी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत खाना पकाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, जो परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो सके थे। और हमारा हिमाचल बन गया देश का पहला धुआं मुक्त राज्य। हिमाचल में सुनिश्चित हो रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। अब समाचार विस्तार से। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जल्द ही बहुत बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को सुजानपुर दौरे के दौरान कही। दरअसल सीएम जयराम ठाकुर से ये सवाल किया गया था कि क्या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का कोई बड़ा कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल होगा। सवाल के जवाब में सीएम ने मुस्कुराते हुए कहा कि तमाम बड़े नेता और बहुत बड़े नेता जल्द ही बीजेपी में आएंगे। इसके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने पीएम की सुजानपुर में प्रस्तावित रैली को अब मंडी में शिफ्ट किए जाने के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पीएम की रैली तय करता है। उन्होंने कहा कि महज इतनी ही जानकारी मिली है कि 24 सितंबर को पीएम का कार्यक्रम युवा मोर्चा की रैली के लिए बना है। हिमाचल में सीनियरिटी को सुपरसीड करके मुख्य सचिव के तैनाती का मामला सुर्खियों में आ गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह ने सीनियरिटी को सुपरसीड करने से जुड़े मामले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को अपना केस रिप्रेजेंट करते हुए शिकायती पत्र लिखा है। गौरतलब है कि हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने रामसुभग सिंह को मुख्य सचिव के पद से हटाकर आरडी धीमान को ये जिम्मेदारी दी थी। इसके अलावा निशा सिंह व संजय गुप्ता को भी अहम पदों से हटाकर प्रधान सलाहकार जैसे पदों पर तैनाती दी, जहां कोई फाइल वर्क नहीं होता। वहीं एससीएस रैंक के अफसर संजय गुप्ता व निशा सिंह इससे खासे नाराज हैं और राज्यपाल को उन्होंने शिकायती पत्र लिखा है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां वोटरों को रिझाने में मशगूल हो रही हैं। कांग्रेस पहले ही 10 गारंटियां दे चुकी है और आम आदमी पार्टी ने भी पहले से 4 गारंटियां दे दी हैं। अब इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने प्रदेशवासियों को 5वीं और 6ठी गारंटी का ऐलान कर दिया है। आज मंडी में आम आदमी पार्टी ने रैली की। इस दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रदेशवासियों के लिए 5वीं गारंटी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो फ्री 300 यूनिट बिजली दी जाएगी। हर महिला को 1,000 सम्मान राशि दी जाएगी। शहीद होने पर परिजनों को 1 करोड़ राशि दी जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हर एक को रोजगार नहीं दिया गया तो हर एक को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 3,000 रुपए राशि प्रदान की जाएगी। 6 लाख नौकरियां देंगे। सिफारिश और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे।
शेष समाचार ब्रेक के बाद। स्वस्थ बनेगा हर कोई, जीवन होगा खुशहाल। हिमाचल सरकार है रख रही सबकी सेहत का ख्याल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिमकेयर, मुख्यमंत्री सहारा योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष व मुख्यमंत्री निशुल्क सहायता कोष और मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना से हिमाचल सरकार रख रही है सबके स्वास्थ्य का ख्याल। स्वस्थ बनेगा हर कोई, जीवन होगा खुशहाल। हिमाचल सरकार है रख रही सबकी सेहत का ख्याल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर को इतिहास में सबसे खर्चीला सीएम के तौर पर याद किया जाएगा। जयराम ठाकुर को जनता हेलीकॉप्टर बदलने, 1000 गाड़ियां खरीदने और रिकॉर्ड कर्ज लेने के लिए हमेशा याद करेगी। विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर सरकारी पैसे की फिजूल खर्ची की जा रही है। 25 से 30 लाख रुपए वाटरप्रूफ तंबुओं को लगाने के लिए चंद ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। अमृत महोत्सव के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैलियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के लिए करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और आधुनिक हिमाचल निर्माता एवं 6 बार के सीएम वीरभद्र सिंह का जिक्र तक नहीं किया जा रहा। हिमाचल विधानसभा चुनाव में टिकट की चाह रखने वाले दावेदारों की धुकधुकी बढ़ती जा रही है। सभी दावेदार अपने अपने जुगाड़ लगाकर टिकट पक्की करने में जुटे हुए हैं। यही हाल कांग्रेस में भी है। कांग्रेस ने टिकट आवंटन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी लगातार विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रही है। शुक्रवार को जब हिमाचल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य उमंग सिंघार कार्यकर्ताओं और नेताओं की नब्ज टटोलने राजीव भवन पहुंचे तो टिकट के तलबगारों की सिंघार से मिलने के लिए लंबी लाइन लग गई। जिला शिमला की हॉट सीट चौपाल विधानसभा क्षेत्र से भी टिकट के उम्मीदवार सुभाष मंगलेट सिंघार से मिलने पहुंचे। हिमाचल के किन्नौर जिला में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। हादसे में एक कार 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार चला रहा बेटा गंभीर रूप से घायल है। हादसा किन्नौर के प्रवेश द्वार चौरा के पास NH5 पर हुआ। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भयंकर था कि मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। चालक बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है। घायल को ज्यूरी के खनेरी अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई। हिमाचल के कुल्लू में माउंट अली रत्नी टिब्बा को फतेह करने के लिए आया पश्चिमी बंगाल के ट्रैकिंग दल के 7 सदस्यों में से 4 लापता हो गए हैं। हालांकि इस ट्रैकिंग पर निकले दल के सदस्यों में से 2 सदस्य और एक रसोईया वाकेम वापस आ गए हैं और घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी है। उन्होंने बताया कि ये दल मलाना होते हुए रत्नी टिब्बा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वापस लौटते वक्त वे आपस में बिछड़ गए। उसके बाद से 4 सदस्य लापता हैं। लापता लोगों में अभिजीत बानिक, चिन्मय मंडल, दिबाश दास, बिनोय दास शामिल हैं। इन सदस्यों के लापता होने की सूचना मिलने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली और रेस्क्यू दल के अन्य सदस्य उनकी खोज में निकल गए हैं। रेस्क्यू दल को सैटेलाइट फोन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि उन्हें पहाड़ी में लापता ट्रैकरों की खोज करने में आसानी हो सके। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अरे विमल, कुछ दिनों से काम पर नहीं आए, सब ठीक तो है? क्या बताऊं मैडम, ताऊ जी बहुत बीमार हैं, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पैसे नहीं है, परेशान हूँ। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मदद नहीं ली? ये क्या है? ये कोष गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब लोगों के इलाज के लिए आर्थिक रूप से सहायता करता है। अच्छा। इलाज प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल, PGI चंडीगढ़, सरकारी अस्पताल सेक्टर 32 चंडीगढ़ तथा एम्स दिल्ली में भी करवाया जा सकता है। अरे वाह मैडम, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? मैं आज ही इस कोष की मदद लेता हूं।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।